श्री 24 प्राणा जी के जी एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। सद्गुरुवर श्रीमद जी साधु संघ और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में निकाल रहा था ये विषय 24 प्राणा जी का खराश, जहाँ पर अर्कस्थ अर्क स्वभाव जो विषय चल रहा था उस विषय को हम वापस चलेंगे। उस विषय पे वापस जाने से पहले अपन 14 दृष्टि की चर्चा कर रहे थे। 1 मिनट में संक्षेप में 14 दृष्टि को वांछन करके और सीधे अपन चलेंगे अपने वांछन की ओर, जहाँ पर निरंतर गुरुदेव की अमृत वाणी का लाभ ले रहे हैं। 14 दृष्टि को संक्षेप वांछन अपना रिवीजन हो जाए एक बार, स्मृति में रखें। क्या है? पहली दृष्टि है दृष्टि जिसकी दृष्टि स्वभाव पे है, इष्टि उसको स्वभाव प्रिय है। तारण समझ कह रहे हैं आत्मा ही प्रयोजनी है, और जिसको वो प्रयोजनी स्वभाव अपनी दृष्टि में है, जो उसे देख रहा है, जो उसे स्वीकार कर रहा है, इष्टि उसे वो स्वभाव प्रिय है, इष्ट है, रष्टि वो ही सत्य है। उसी में रीजनिंग का पुरुषार्थ करो। देखो क्रम है भाई, वो स्वभाव अपना है तो अपने अभिप्राय में है कि नहीं, अपने को स्वीकारता में है कि नहीं, और यदि अपनी स्वीकारता में है तो दृष्टि है, तो फिर क्या है भैया? वो दृष्टि ही इष्ट है। जो अभिप्राय में है वो मेरा प्रिय स्वभाव है। दृष्टि
दृष्टि क्या करो, इस सत्य स्वभाव में ही रीझो। मतलब जो अपना हितैषी है, सहदेशी है, हितकारी। अपने कल्याण के लिए साधन है। अपने स्वभाव की मान्यता ही, अपने स्वभाव की दृष्टि ही अपने लिए प्रयोजनी है, इष्ट है, सत्य है। इस सत्य स्वभाव में लीन रहो, इसमें डूबो, इसका आश्रय ग्रहण करो। तो षष्ठी भैया यही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गुणों का निधान है। षष्ठी सृष्टि क्या, इसी सारभूत परमात्मा की अनुभूति में लीन रहो। देखो क्रम है भैया, दृष्टि है तो इष्टि है, इष्टि है तो रष्टि है, रष्टि है तो षष्ठी है। और षष्ठी क्या कह रही है, यही श्रेष्ठ है, इसी के सहकार में लीन रहो। तो कह रहा भैया उत्पन्न इष्टि, देखो यही प्रिय स्वभाव स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ है। सहकार इष्टि, इसी में आचरण कर रहा है, इसी का आचरण हो रहा है भैया। अवकाश इष्टि, इसी प्रिय स्वभाव में ठहर रहा है। और तो समय इष्टि, ये शुद्ध आत्म स्वभाव स्वसमय ही इष्ट है। अनमोद इष्टि भैया, इसी की अनमोदना, इसी का आश्रय, इसी में रमणता। चिपक इष्टि, देखो यही क्षायक स्वरूप है, सभी कर्मों का काल है। मुक्ति इष्टि, देखो भगवान जी इस स्वभाव को देखना ही मुक्ति है। और सुख इष्टि, और यही परम सुख में पूर्ण स्वभाव है। इसलिए तारण स्वामी का कहना भैया कि ऐसे मुक्त स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो। क्यों? क्योंकि मुक्ति में रहना ही इष्ट है। ये पूरी की पूरी 14 दृष्टि है, आत्मा को मुक्त अपने स्वभाव से परिपूर्ण सिद्ध कर रही है। तो देखो सारभूत क्या है भैया, मुक्ति में रहना ही इष्ट है और बाकी कहीं इष्ट नहीं है। और देखो अभी वर्तमान में मोक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन दृष्टि मोक्ष हो सकता है। दृष्टि मोक्ष हो सकता है। समय मुक्ति दृष्टि कहीं ना, मुक्ति इष्टि दृष्टि, जिसे मुक्ति प्रिय है उसके लिए। अब अपनी भाषा में कह रहा है तारण स्वामी, उसमें डूब के लीनता का आनंद ले रहा है, अपनी औकात में अर्थात अपनी वर्तमान में वीत रास्ता की भूमिका नहीं, साधु दशा नहीं। तो फिर अपन तो सिर्फ उसको समझने का अभ्यास कर रहा है क्या, कि जीवात्मा मुक्ति ही इष्ट है। संसार की ओर देखना बंद करके और अपने प्रिय स्वभाव को इष्ट मान के इसी में रहो, और इसमें रहोगे तो सुख इष्टि, इसी से अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अरे देखो तो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख ही इष्ट है। भौतिक सुख तो क्षणभंगुर है, नाशवान है और सदा रहने वाले नहीं है। लेकिन अपने निरंकार ज्योति स्वरूप आत्मा का यदि एक बार अतीन्द्रिय अनुकरण हो गया तो अपने आत्मा का अतीन्द्रिय सुख शाश्वत है, नित्य है और सारी अनंत काल तक स्थित रहने वाला है। इस सुख के आगे और किसी की कोई व्याख्या नहीं। तो अपना दृष्टि का वांछन पूरा होता है। एक बार अंतिम बात कह रहा है, दृष्टि है तो इष्टि है, इष्टि है तो रष्टि है, रष्टि है तो रिष्टि है, सृष्टि रिष्टि है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो षष्टि है, षष्टि है तो उत्पन्न इष्टि है, अनुभव है, उत्पन्न इष्टि है तो सहकार इष्टि है, चारित्र ही प्रिय है, सहकार इष्टि है तो अवकाश इष्टि है, उसी में ठहरने की भावना ही प्रिय है। समय इष्टि है, वो समय सार परमात्मा ही प्रिय है। अनमोद इष्टि है, उसकी रमणता ही प्रिय है। चिपक इष्टि है तो क्षायक स्वरूप ही प्रिय है। मुक्ति इष्टि है, मुक्त स्वभाव ही प्रिय है। और सुख इष्टि है, सुख स्वभाव ही प्रिय है। तो जिनकी दृष्टि में अपना क्षायक स्वभाव प्रिय है, मुक्त स्वभाव प्रिय है, सुख स्वभाव प्रिय है, स्वभाव की अनमोलना प्रिय है, शुद्ध आत्मा प्रिय है, शुद्ध आत्मा में ठहरना प्रिय है, शुद्ध आत्मा में आचरण करना प्रिय है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना प्रिय है, श्रेष्ठ गुणों का निधान आत्मा में रहना प्रिय है, सत्य स्वभाव में को स्वीकार करना प्रिय है, प्रयोजनी स्वभाव को इष्ट मानना प्रिय है। जिनकी दृष्टि में उनके पास 14 दृष्टि है, और जिन्हें ऐसा आत्मा प्रिय नहीं है उनके पास इनमें से एक भी नहीं। जिसे अपना स्वभाव स्वीकार है उसके बाद 14 है। धीरे धीरे बढ़ते हुए साधना क्रम में 14 की 14 है।
और जिसको अपना स्वभाव प्रिय नहीं है उसके पास एक भी नहीं है। तो दृष्टि है, इष्टि है, इष्टि है तो रष्टि है, रष्टि है तो षष्टि है, षष्टि है तो उत्पन्न इष्टि है, उत्पन्न इष्टि तो सहकार इष्टि है, सहकार इष्टि तो अवकाश इष्टि है, समय इष्टि है, अनुमोद इष्टि है, कृपक इष्टि है, मुक्ति इष्टि है और सुख इष्टि। ये बराबर बढ़ती हुई ज्ञानी साधक की अंतर्दशा है। और अपने क्या करना है कि तारण स्वामी के इस अभूतपूर्व रहस्य को जान के, गुरुदेव की इन 14 दृष्टियों को, इन स्वरूप को जान के हमें भी अपनी दृष्टि ज्ञान में बनाना है, अज्ञान में नहीं रहना। अनादिकाल है अज्ञान में दृष्टि सभी है। अब इन 14 दृष्टियों को जान के, इन 14 दृष्टियों को समझ के हमें क्या करना है, अपनी दृष्टि भी ज्ञान में बनाना है। क्यों ज्ञान में दृष्टि बनाना भैया? क्योंकि जब तक अपनी दृष्टि ज्ञान में नहीं होगी तब तक संसार का विनाश होगा। याद रखो भैया, अज्ञान की दृष्टि संसार में परिभ्रमण कर रही है। पर पर्याय को, पर परिणमन को देखने का जो संस्कार है वो पर पर्याय परिणमन की दृष्टि हमें अनंत संसार में गोद लगाई और जीवात्मा ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हमें चतुर्गति परिभ्रमण से मुक्त करा देगी। अपनी अपनी रुचि है कि एक दृष्टि, पर्याय दृष्टि, अज्ञान दृष्टि अनंत संसार का कारण बनेगी। और ये तो तारण स्वामी 14 दृष्टियों के माध्यम से वीतराग स्वभाव की साधना का जो मार्ग दे रहे हैं, ये ज्ञान में दृष्टि, यहाँ पर चर्चा आई थी ना कि उत्पन्न ज्ञान दृष्टि अर्थ, ज्ञान समय इष्टि अर्थ, ज्ञान समय इष्टि अर्थ, ज्ञान उत्पन्न इष्टि अर्थ, ज्ञान सहकार इष्टि अर्थ, ज्ञान अवकाश अर्थ। ये जो यहाँ चर्चा आई थी ना कि जब अपनी दृष्टि ऐसी ज्ञान में हो जाएगी, बिना ज्ञान में कुछ नहीं होगा। जब अपनी दृष्टि ऐसी सम्यक ज्ञान में हो जाएगी तब ये 14 दृष्टियों के माध्यम से जब जीव को अपना वीतराग स्वभाव, जिसे अर्थ कहते हैं, अर्थ जिसे प्रकाशमान स्वभाव है, जब जीव की दृष्टि अपने ज्ञान में हो जाएगी तब जीव के अंतर से प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति प्रकट होगी। और जब तक जीव की दृष्टि ज्ञान में नहीं होगी तब तक इस स्वानुभूति में प्रकट होने वाला संसार की तरफ पीठ हो जाए और पीठ नहीं हो पा रही तो कम से कम श्रद्धा विश्वास, हाँ, ये सही है, ये गलत, कम से कम उपयोग तो पलटे थोड़ा सा। हाँ, उपयोग का पलटने पीठ है वैसे तो, उपयोग पलटे मतलब कम से कम भैया श्रद्धान गुण तो पलट जाए, जीव का श्रद्धान गुण तो पलट जाए। जीव को कम से कम ये श्रद्धा तो हो जाए कि संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, सुख तो मेरे अंतर अनंत चतुष्टय स्वभाव में, बस जीव की इतनी मानता पलट जाए तो संसार की तरफ पीठ है। देखो अपन कहते हैं मानता तो एक बार में होती है, पूरी होती है। अच्छा बताओ, जब मान्यता एक बार में होती है, एक ही बार में होती, मान्यता करने के लिए कोई बार बार घुसना पड़ता नहीं। मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मान्यता तो एक बार में होती कि नहीं होती? मानते एक बार, श्रद्धा तो एक बार में होती है ना। अच्छा एक बार बताओ, जब श्रद्धा एक बार में होती है, मान्यता एक बार में होती है, जब मान्यता एक बार में पलटती है तो इतना समय क्यों लग रहा है? रोज सुन रहे हो, हाँ भैया सही है, हाँ भैया सही है, हाँ भैया सही है, हाँ भैया सही है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध। जब मान्यता एक ही बार में पलटती है तो रोज ही रोज कहाँ घिस रही है, घिस रहा है। एक बार में पलट गई तो पलट गई, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा हूँ, संयोग नहीं तो संयोग नहीं, बात खत्म। जब एक ही बार में मान्यता पलटती है तो इतना कहाँ घिस रहा है? मानता तो पलट गई सर, मानता तो पलट गई, ये मतलब अपन नहीं मानेंगे, बात ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब जो सिद्धांत का बढ़ना तो है, उसमें मत आगे सत्य हो। बस बात ये है कि भैया ये बात तो सही है कि श्रद्धा एक बार में हो सकती है और एक बार में पूरी होती है। संयोग आदि मेरा स्वरूप नहीं है और मैं स्वभाव हूँ, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, ये श्रद्धा तो एक बार में पलट सकती है और कई जीवों अंतिम चोट जैसे भी पलटी भी है। लेकिन भगवान आत्मा, बात तो ये है ना, जिस जीव के जैसे संस्कार है उन संस्कार को टूटने में समय लगता है। अंतर मन की मान्यताओं को कि खोखली मानता है पड़ेगा संयोगों की, ये खोखली मान्यताओं को टूटने में टाइम लगता है। आप कह रहे हो कि श्रद्धा तो एक बार में पलटती है, मान लिया मैं आत्मा हूँ और संयोग नहीं हूँ,
ये मान लिया और ये स्वीकार कर लिया। लेकिन देखो स्वानुभूति होने के बाद जो अंतर से स्वीकार होता है वही बात है, वो स्वीकार का वो पलटना। कमेंट हो जाता है। स्वानुभूति होने के बाद जो श्रद्धान मन पलटता है वो स्वीकारता अलग है। और अभी जो अपन स्वीकारता कर रहे हैं सम्यक मानता, सम्यक बुद्धि के बल पे, सम्यक ज्ञान जिनवाणी के बल पे जो अपन स्वीकारता कर रहे हैं ना, ये स्वीकारता अलग है। वो स्वानुभूति की क्वालिटी की जो स्वीकारता है वो अलग है। और ये जो अपन बुद्धि से तर्क अभ्यास करके अपना विवेक का उपयोग करके ये स्वीकारता कर रहे हैं, ये अलग है। दोनों में भेद है। अच्छा, ये दे बहुत अंतर, बहुत दोनों में बहुत अंतर है। ये अपन ज्ञान अनुभूति के बल पे स्वीकार कर रहे हैं। इस शुद्ध ज्ञान के बल पे, शुद्ध ज्ञान का जो ज्ञान अनुभव हो रहा है, ज्ञान अनुभव का जो आनंद आ रहा है, तत्व की जो महिमा आ रही है, तत्व के प्रति जो बहुमान आ रहा है, ये ज्ञान अनुभव के बल पे अपन जो पलट रहे हैं अपनी मानता, संस्कार तोड़ रहे हैं आने काल में, ये बिल्कुल अलग है। और वो निर्विकल्प स्वानुभूति होकर सम्यक दर्शन के पर्याप्त प्रकट हो जाए, वो अलग, और वो अतीन्द्रिय आनंद झलक जाए, उससे जो मानता पलटती है वो बिल्कुल अलग है। फिर वो उपयोग पलट ही जाता हमेशा के, फिर वो प्रतीति में कैद हो जाता है कि मैं तो वो परम सुख हूँ। और भैया दुर्भाग्य तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी छूट जाता है छूटने वालों का, लेकिन बिरले जीवों का तो। लेकिन फिर भी जो आत्मा के रसिक हैं, आत्मरुचिवंत हैं, उनको यदि हो जाए तो उनका तो नहीं छूटता, ठीक है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि वो स्वानुभूति से जब श्रद्धा पलटती है, अंतर अनुभूति से जब श्रद्धा पलटती है, वो बात बिल्कुल अलग है। वो पलट गई तो पलट लग गई। फिर आप बाहर में कुछ भी करते रहो, वो पलट गई ना, एक बार सम्यक दर्शन होने का पलट गई ना, फिर आप बाहर में कुछ भी करते रहो, फिर उस प्रतीति में वहाँ अंतर नहीं आता। रुचिवंत जीव को, रुचिवंत जीव को फिर वहाँ प्रतीति में अंतर नहीं आता, कुछ भी होता है। और भैया ये जो अपन मान्यता से बदल रहा है ना, ये अपन जो श्रद्धा को स्वच्छ करने की जो अपन बात कर रहे हैं, संस्कार तोड़ रहे हैं बार बार शुद्ध ज्ञान के बल से, भगवान की वाणी के बल से, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, ये भी अनुभवपूर्ण है। भगवान की वाणी के शुद्ध ज्ञान के अनुभवपूर्ण है, ये अनुभव रहित नहीं है सब, ये सब ज्ञान अनुभवपूर्ण है। ये जो अपन पलट रहे हैं ना, तो इससे धीरे धीरे संस्कार टूट रहे हैं। अपने जो मिथ्यात्व के, मोह के, राग के, कसाय के, पाप के, विषय के जो संस्कार है, धीरे धीरे संस्कार टूट रहा है। और इस ज्ञान बल से संस्कार टूटेंगे, श्रद्धा पलटेगी और स्वानुभूति हो जाएगी। वो स्वानुभूति होगी ना जब श्रद्धा पलटने के बाद, फिर वो श्रद्धा अमित हो जाएगी। अपन संस्कार तोड़ते चल रहे हैं, और जैसे जैसे संस्कार टूटेंगे, जैसी जैसी मान्यता धराशायी होंगी, वैसे वैसे अपना काम, अपनी होनहार, अपनी कालबंदी, सारे काम अपने आप ही अपनी अवस्था पे, व्यवस्था पे सब सुनिश्चित बनते रहेंगे। तो भैया अब एक प्रश्न और उठा रहा है, भैया निर्विकल्प अनुभूति वाले को जब श्रद्धा पलट गई तो फिर वो संसार में कैसे रहता है, उसका सम्यक कैसे छूटता है, उसका सम्यक होकर कैसे छूट जाता है। भाई देखो, श्रद्धा पलट गई, निर्विकल्प अनुभूति हो गई, लेकिन मिथ्यात्व कर्म का उदय शेष होने से, उसका क्यों होता है, जो कुछ भी होता है, मिथ्यात्व कर्म का उदय, मिथ्यात्व कर्म की सत्ता शेष है ना, अभी दबा हुआ है ना, मिथ्यात्व कर्म की सत्ता से अभी शेष है, और उसका तीव्र उदय होने से, और यदि उसे आत्मा की रुचि कम हो जाए, स्वभाव का प्रसाद कम हो जाए, तो उसका सम्यक तो छूटता है, सबका नहीं छूटता, सबसे क्षयसम बदल जाता है, छूट गया। इसके बाद भी स्वानुभूति मुझे हुई, स्मरण रहता है। तो वही उसका मार्ग छुट्टी भी हो जाए, उल्टा भी हो जाए, फिर भी उसे स्मरण में पड़ा ही रहता है कि कहीं ना कहीं कि वो मैंने क्या चाहा था, वो दोबारा स्मरण में नहीं आए, दोबारा अनुभूति में ना आए, लेकिन उसकी लगन तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की बनी रहती है। और यदि वो मोक्ष मार्ग, इसलिए वो मोक्ष मार्ग से विपरीत भी चले तो अर्धपदगत परावर्तन के अंदर उसे मोक्ष जाना निश्चित है। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया कि आगम की चर्चा यदि अपन करेंगे तो बहुत सूक्ष्म है, जब अपन इसकी चर्चा करेंगे ये बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, अपन तो पहले अपने स्वभाव को जी लगाना है। जी 14 दृष्टि की चर्चा हो चुकी है, दृष्टि 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 दृष्टि, अपन चलते हैं अपने अर्थ, अर्कस, अर्थ, स्वभाव।
कहाँ चलते हैं अपन, जहाँ अपन ने अपना छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था अपन ने? यदि स्वभाव इष्ट अर्क तदी उत्पन्न स्वभाव, अर्कस अर्क स्वभाव पे 5वीं 6ठी लाइन, उत्पन्न ज्ञान विज्ञान अर्थ, जीवात्मा प्रकट करो, स्वानुभूति जगाओ। देखो प्रकट हुआ है, ताना स्वामी क्या प्रकट हुआ कि ना प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, स्वानुभूति में जागा है। क्या जागा है? अपना ज्ञान विज्ञान में अर्थ स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हुआ। देखो जीवात्मा अनंत काल हो गया, वो जो काम नहीं हुआ था वो काम हो गया। ताना स्वामी कह रहे हैं अनंत काल से जो काम नहीं हो पाया था वो काम हो गया। ताना स्वामी क्या काम हो गया है? उत्पन्न स्वानुभूति में प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ था स्वामी? उत्पन्न अर्थ, ज्ञान विज्ञान अर्थ, ज्ञान विज्ञान में अपना अर्थ स्वभाव उत्पन्न हुआ। ये कौन सा पद परम तत्व उत्पन्न जी पद ईर्ष ज्यादा अर्कस अर्थ स्वभाव वाले में खोलना है आपको। चलिए ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो लेंगे। चलिए तो अपना क्या चल रहा है यहाँ अर्कस अर्थ स्वभाव प्रोग्राम में, जहाँ हाँ तारण स्वामी ने अपन ने चर्चा करी थी स्थान स्थान ज्ञान विज्ञान विल अर्थ, कृपक अर्थ, स्वयं स्कंद अर्थ, जो भ्रमण अर्थ, पुण्यान विली अर्थ। इसके आगे लाइन है 5वीं नंबर की, उत्पन्न ज्ञान विज्ञान अर्थ। कि देखो प्रकट हुआ है, अनुभूति में आ रहा है, स्वानुभूति के वैभव में झलक रहा है। क्या झलक रहा है? ज्ञान विज्ञान में प्रकाशवान होता हुआ अपना अर्थ झलक रहा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं अर्कस इष्ट 10 अर्थ। देखो भैया इसी प्रिय अर्थ स्वभाव का दर्शन हो रहा है। देखो तारण स्वामी क्या कर रहा है? तारण स्वामी उस प्रकाशवान स्वभाव के दर्शन का आनंद ले रहा है। ये ज्ञानी संतों की रीत है। 14 ज्ञान में दृष्टि होने का वैभव प्रकट रहा है। उनकी दृष्टि 14 दृष्टियों के माध्यम से उन्होंने अंतर स्वभाव को भेद नहीं आना, अपने अंतर वीतराग तत्व को भेद नहीं आना। अब जिस दृष्टि ने अपने वीतराग तत्व को भेदा है, अपने वीतराग तत्व की अनुभूति प्राप्त की है, तो क्या हो रहा है वहाँ? तो कह रहा है वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ अंतर में अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वरूप का प्रकाश अनुभव में आ रहा है, स्वानुभूति बरत रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अर्कस इष्ट, अपना ये स्वानुभूति में स्वरूप ही इष्ट है, दर्श अर्थ। और उसी का क्या कर रहा है? निर्विकल्प अनुभूति में दर्शन कर रहा है। उसी के आनंद में, उसी के उत्साह में, उसी की अंतर शक्ति में जय जयकार मचा रहा है। और भैया उसी आनंद में डूब के, उसी के सहकार में डूब के अंतर स्वभाव की महिमा से अलंकृत होना है। ये मिल गया भैया। क्या मिल गया? अपना परम वीतराग स्वभाव मिल गया। लोकीनाथ तीर्थंकर पद प्रकट हो गया, उसी का दर्शन कर रहा है। और क्या हो रहा भैया? देखो चेतावनी, यदि स्वभाव इष्ट, हे भव्यात्मा कब टूटेगा ये? यदि स्वभाव इष्ट, देखो हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा, हिंदी में यदि स्वभाव इष्ट, यदि तुम्हें स्वभाव इष्ट है, अर्थ तभी उसी समय वो स्वभाव प्रकट हो जाता है। और तुम्हें इष्ट ही नहीं है तो सही बताओ, स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा है? यदि स्वभाव इष्ट, स्वभाव को इष्ट मानो, यदि प्रकट हो जाता है तो उसी वक्त यदि स्वभाव इष्ट अर्थ, यदि तुम्हें प्रकाशमान स्वभाव की प्रियता है, तुम्हें अंतर में वो स्वभाव प्रिय है, तुम्हें यदि उस स्वभाव की महिमा है, यदि तुम उस स्वभाव को अपना मानते हो, यदि स्वभाव इष्ट अर्थ, यदि उस प्रकाशमान स्वभाव को इष्ट मानते हो, तभी तो वो उसी क्षण, उसी काल में स्वानुभूति में प्रकट हो जाता है और अंतर से जलेगा मच जाता है। लेकिन भैया कोई उसे चाहे तो
तो इसे प्रकट करना तो चाहे, कोई इसकी स्वीकारता करना तो चाहे, यदि कोई उसको चाहता है तो वो उसे प्रकट हो जाता है, और यदि कोई नहीं चाहता तो वो उसे प्रकट नहीं होता। जी बहुत आगे पहुंच गए हो आप। इसके 2 पैराग्राफ पहले की चर्चा चल रही है। चलिए, यदि स्वभाव इष्ट तदी उत्पन्न, उसको प्यास जगह हो जब तो पिएगा, हाँ, और यदि प्यास ना हो। आज 2 पैराग्राफ पीछे का निकालो, भैया कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपना यदि स्वभाव प्रिय है तो ये प्रकट होगा, और यदि स्वभाव प्रिय नहीं है तो ये उत्पन्न नहीं होगा। देखो लिखा ना, आप सूत्र देखो ना, सूत्र मिला हुआ, यदि स्वभाव इष्ट अर्थ तभी उत्पन्न। यदि स्वभाव इष्ट है तो अर्थ स्वभाव उत्पन्न होगा। अर्थ स्वभाव इष्ट, सुनो तो आत्मा, अपना अर्थ स्वभाव ही इष्ट है, इसी का आचरण करो तो सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सही आर्जु दीदी, यही है। यदि स्वभाव की प्रिय का जगह दिन रात कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कारण समय कह रहा है यदि स्वभाव इष्ट तो प्रेम है कि नहीं उससे? यदि प्रेम है तो तभी उत्पन्न, तो तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, अभी उत्पन्न हो जाएगा, यही बेटे बेटे उत्पन्न हो जाएगा। यही इष्ट दृष्टि से यदि अपने स्वभाव को देखोगे तो यही बेटे बेटे वो अनुभूति में आ जाएगा। अर्थ स्वभाव इष्ट, अरे ये अपना प्रकाशमान स्वभाव ही अपने लिए इष्ट है। और सुनो तो तभी कृपा कर, और भैया यदि अपना ये प्रकाशमान स्वभाव तुम्हें इष्ट है तो तभी कृपा कर, तो तत्काल एक छायक स्वरूप प्रकाशवान शक्ति अपने अनुभूति में आ जाएगा। सारे कर्म कलंक को नाश करने वाला अपना छायक स्वभाव अपनी दृष्टि में प्रकट हो जाएगा। अरे प्रेम तो करो आत्मा से, इसी समय प्रकट ना हो तो फिर कहना, तारा स्वामी का कहना यही भैया, हे भव्य आत्मा, अपनी अंतर आत्मा से प्रेम तो करो, अपने अंतर स्वभाव को प्रियतम में जगाओ तो तभी कृपा कर। कैसा है वो, कैसा है? अरे छायक स्वभाव है। कितने बार तारा स्वामी देते हैं ये सब, अपनी ऐसा कहो छायक सम्यक दर्शन को देने वाला है। अब तो लालच आया कि नहीं आया? छायक सम्यक दर्शन के नाम से लालच आया कि नहीं आया? जीवात्मा सुनो तो, आत्मा में दृढ़ता प्रकट करने वाला है। जब तुम अपन कल पढ़ा ना, गाढ़ा धरे सो पावे, जब तुम गहरा विश्वास करोगे, छायक भाव क्या है? जब अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ता रखोगे तो ये आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। तो जीवात्मा यदि अपने अंदर आत्मा में दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो ये छायक भाव प्रकट होने वाला है कि नहीं? अपने आत्मा का विश्वास, दृढ़ विश्वास, कमजोर विश्वास नहीं चाहिए। कृपा का मतलब है, देखा ना, ज्ञान क्या लिखा? अर्थ स्वभाव इष्ट, अपना अर्थ स्वभाव ही इष्ट है। यदि इसको अनुभूति में लोगे तो तभी तब उसी काल उसी क्षण कृपा कर, कर्मों का काल, कर्मों का नाश करने वाला अपना छायक भाव अर्थात आत्मा में दृढ़ता प्रकट होगी कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, कोई कर्म मुझे व्यवहार रूप परिणाम करा सकते नहीं है। यदि ऐसी निष्ठा प्रकट होगी तो पूरे 3 लोग के कर्म भी आ जाए तो आत्मा को बाहर ले जाने में सामर्थ्य नहीं है। ये देखो, बिना दृढ़ता के, बिना निश्चय के काम बनने वाला नहीं। आपको पहले तो निश्चय करना पड़ेगा। क्या निश्चय करना पड़ेगा? ये 3 लोग के कर्म भी आ जाए, और यदि मैं अपने आत्मा में डटना चाहूं तो मुझे कोई बाहर ले जा सकता नहीं है। उदाहरण लो भैया, अरे 5 पांडवों को लोहे के आभूषण पहनाए गए, लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया अब तो मुझे स्वभाव से बाहर आना ही नहीं। पता कौन सा कर्म बाहर लेके आ पाए? रामचंद्र ही ध्यान में बैठे हुए थे, पतेंद्र का जी अपनी मोहिनी से, अपनी विक्रिया से
प्रीतेंद्र का इंद्र नहीं बना, अपनी विक्रिया से उसने सीता का रूप बना के और राम को मोहित करने की कोशिश करी, मोहिनी कर्म का जाल फैलाया। पता राम को कौन डिगा पाया? डिगा पाया था? आप तो बताओ भैया, सियालनी पेड़ खा रही थी, अब बताओ उनको मुनिराज को कौन डिगा पाया? शरीर में कोड़ हो रहा था, शरीर को कीड़ा खा रहे थे, कौन डिगा पाया भाई? क्यों नहीं डिगा पाया? निर्णय करके बैठ गए थे, कोई सा भी कर्म आ जाए, घन घातीय कर्मों में कोई से भी कर्म का उदय आ जाए, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक मुझे कोई 3 काल में व्यवहार रूप परिणमन करा सकता नहीं है। जब तक मैं अपना उपयोग कर्म नहीं दूंगा, जब तक मैं अपनी दृष्टि कर्म नहीं दूंगा, तब तक इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे पर पर्याय में रमण कराने में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा निश्चय करके बैठ गए थे, तो उसका नाम क्षिपा कर्म। यदि अपना आत्म स्वभाव प्रिय होगा तो तुम्हें अंतर से ऐसी दृढ़ता आएगी क्या कि मैं तो शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, और इस ब्रह्मांड की कोई दूसरी ताकत मुझे पर भाव में ले जाने में सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसा अंतर निश्चय होगा। क्या देख हमने कैसे करो नहीं कैसे आत्मा दृष्टि रखो ना, जरा सुई लग जाए जय तो है निश्चय करने वालों के लिए। हम कह रहे जिनको कृपा कर, जिन्हें विश्वास है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया देखो तो अपनी आत्मा होते हुए भी, परम सत्ता होते हुए भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी इस चेतना का इस 3 लोक में कोई हानि करने वाला नहीं। देखो अपनी पावरता कितनी है कि हम खुद निश्चय ही नहीं कर रहे कि हम परमात्मा है और ये कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम ढीले पोले हो रहे हैं। ढीले पोले हो रहे मतलब अब राग आओ तो राग में बह गए, देश आया तो देश में बह गए। अब जैसे मेहमान आए तो मेहमानों की सेवा करने लगे, अब मेहमान चले गए तो घर वालों की सेवा करने लगे, अब घर वाले चले गए तो फिर दुकान चलाने लगे। अब भैया दुकान का काम होगा तो फिर क्या करें? अब क्या करें? शरीर थक गया तो सोने लगे, भैया आराम करने लगे। उठ गए तो क्या करें? मंजन करने हैं, फिर क्या करना है भैया? चाय पीने हैं, फिर क्या करना है भैया? भोजन बनाने हैं, क्या करना है? भोजन करने हैं, फिर वही दुकान जाने। क्या कर रहा है भैया? बात इतनी सी है कि विभाव रूप कर्मोदय में आ रहे हैं, ये नहीं रुकेंगे, ये काम सब होंगे। विभाव रूप कर्मोदय में आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि जैसे कर्मों का निमित्त मिल रहा है वैसे मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। जैसे कर्म के निमित्त मिल रहा है वैसे राग अपन करने लग रहा है। अपने को ये विश्वास नहीं है कि इन भाव रूप तो मैं परिणमन करता ही नहीं हूँ। शरीर भाव रूप तो आत्मा तो परिणमन करती नहीं है। तो भैया फिर ये काम कैसे हो रहा है साहब? अभी कर तो रही ना वर्तमान में। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है कि होते हुए को करता हुआ मानो। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है कि जो वर्तमान में हो रहा है होते हुए को करता हुआ मान रहे हो। इसी का नाम तो अज्ञान कह रहा है, इसी का नाम तो संसार कह रहा है। तो तारा समय क्या करें? होते हुए को होता हुआ मानो, तभी कृपा कर तो छाए स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में प्रकट हो। अब क्या करने? होते हुए को होता हुआ मानने हैं या होते हुए का करता ही मैं हूँ ऐसा मानना? क्या करना? याद रखना भगवान आत्मा, यदि होते हुए को कर्ता मानोगे, होते हुए का कर्ता बनोगे तो आत्मा की दृढ़ता से खसक जाओगे, गायक स्वभाव की दृढ़ता से खसक जाओगे, पापों में चले जाओगे, अनंत संसार को बंद करोगे, नरक निगोद की दुर्गतियां मान दोगे। तो यदि होते हुए को होता हुआ मान लोगे और दृढ़ होगे मैं तो गायक तो भगवान आत्मा हूँ और ये सारा परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, तो अंतर से निराकुल रहोगे, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, राग देश के परिणाम नहीं आएंगे, विकथाओं में रस नहीं आएगा, अंतर में चिंता अकुलता नहीं होगी,
बढ़िया समता शांति बनी रहेगी और तुम्हें पर भाव से धन्यता तो लगेगी, अनंत कर्मों का आश्रय बंद रुक जाएगा और ये आत्मा स्वयं परमात्मा परम पद को प्राप्त कर ले। इतनी सी बात समझ में आ जाए। क्या बात समझ में आ जाए कि होता हुआ परिणाम हो रहा है और जानने वाला शरीर जान, लेकिन नहीं विश्वास होते हुए परिणाम को कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, एक काम करो, 4 दुकान है 5 ही और बना के बता दो कर रहा हूं तो, और होता हुआ परिणाम हो रहा है तो फिर जो 4 है वो भी अपने तत्समय की योग्यता से, यदि होता हुआ परिणाम कर रहा हूं तो फिर एक काम करो, शिवराज जैसा बंगला तुम्हारा नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी गाड़ी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, और यदि हो रहा है तो फिर आज जो मेरे पास है वो पूर्व कर्म की वजह से है, वो तुम्हारे द्वारा खरीदी हुई नहीं। स्वीकार करोगे तो मुक्ति मिलेगी। क्षिपक अर्थ इसका नाम है। तारक स्वामी तो बहुत ऊपर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ अपने को तो अपनी भूमिका की बात करना है कि जब तक ऐसी दृढ़ता नहीं आएगी तब तक छाया स्वरूप भैया वो अनंत निधि जो अंतरात्मा में है, जो सिद्ध भगवंतों ने प्रकट कर ली तो हम नमो सिद्धारण कह रहे हैं, अरियंत परमात्मा ने प्रकट कर ली तो नमो आदियारण के आरंभ कर रहे हैं, पंच परमेश्वर ने प्रकट कर ली इसे नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं। तो भगवान आत्मा यदि उनने छाया स्वरूप का अनुभव नहीं किया होता तो आज उनकी कौन सी वक्त थी बताओ। अच्छा कहना नहीं चाहिए, मान लो उन पंच परमेष्टि यदि कोई भी आत्मा उस पंच परमेष्टि पद को प्रकट ना करे तो क्या प्रबंधनीय है? निगोद या अनंत जीव है, कितनों को नमस्कार कर रहे हो तुम बता? निगोद में अनंत जीव हैं, कितनों को नमस्कार कर रहे हो? कितनों को कर रहे हो? किसी का नाम पता है क्या? तो मतलब बात यह है कि जिन्होंने उस परम इष्ट पद को प्रकट कर लिया है, जिन्होंने उस छाया भाव को, उस अक्षर स्वरूपी आत्मा के अनुभव को प्रकट कर लिया है, इस जगत में उन्हीं की बखत है, उन्हीं को नमो अधिकृतानंद सिद्धारम के चिल्ला चिल्ला के उनका नाम ले लेके पुण्य आश्रय कर रहा है। देखो उनका नाम ले रहे हो तो पुण्य तुम्हें बन रहा है, उनके जिनके नाम से पुण्य बन रहा है, और या उनका नाम निमित्त है, उनके नाम लेने से अपनी श्रद्धा है, अपने मंद कसाई में परिणाम हो रहे हैं, तो उनका नाम लेने से आपकी कसाई की मंदता हो रही है, इसलिए आपका पुण्य बढ़ रहा है। और यदि किसी दूसरे धर्म वाले के सामने महावीर का नाम लो तो महावीर के नाम से कसाई भड़क जाएगी, तो उसे पाप का बंध होने लगेगा। मुसलमान के सामने तो महावीर का नाम लो, उसकी कसाई भड़क जाएगी, तो वो महावीर के नाम से पाप मानेगा, तो महावीर के नाम से पुण्य मान रहा होगा। और लेकिन महावीर ने पुण्य पाप दोनों छोड़ दिया तो कृपा कर दी। आई कि नहीं समझ में? गई कि नहीं अंदर? गई? अब गई कि नहीं गई आगे चलते हैं। देखो ताना समझ रहा है, यदि अपने यदि स्वभाव इष्ट एक स्वभाव तुम्हें इष्ट है, अर्थ यदि ऐसे स्वभाव को तुम्हें इष्ट मानते हो तो तभी उत्पन्न तो तुरंत ही वो अनुभव में प्रकट हो जाएगा। अर्थ स्वभाव इष्ट, अपना अर्थ स्वभाव ही इष्ट है, तभी क्षिपक अर्थ, और ये छाया स्वरूप है, इसका क्षय होने वाला नहीं है। एक बार प्रकट कर लो तो सारी अनंत काल का उपभोग करो, कोई सल नहीं, न कमाने की, न खाने की, न भूख की, न प्यास की, न रोग की, न शोक की, न जन्म की, न मरण की। एक बार स्वानुभूति प्रकट करो और अनादि अनंत काल के लिए अजर अमर और अविनाशी शाश्वत सुख को भोगो। न सोना, न जागना, न खाना, न पीना, कुछ नहीं, निरंतर अतीन्द्रिय आत्मा का सुख बिना रुके, अनंत चतुष्टय का उपभोग, अरूपी वीतराग तत्व परमात्म सत्ता का उपभोग चाहिए हो तो चलो। कहाँ? जान विज्ञान अर्थ, जान कहा ज्ञान नील का पढ़ो, जान विज्ञान, जान का अर्थ यहाँ क्या है भैया? जान अर्थ से है, और सरल भाषा में कहें तो जान का अर्थ क्या है? जानो, विज्ञान अर्थ ज्ञाता बन के देखो, ज्ञाता बन के देखो, ज्ञायक बन के देखो, साक्षी भाव में रह के देखो। क्या? विज्ञान अर्थ मेरा विज्ञान में अर्थात केवल ज्ञान के प्रकाश में मेरा ही स्वरूप है, ज्ञाता बन के देखो तो
कर्ता बन के रो रहे हो, भोक्ता बन के रो रहे हो। ज्ञान अर्थ मतलब अपने स्वरूप को जानना ही प्रयोजनी है। और मेरा स्वरूप कैसा है? विज्ञान में लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। ज्ञाता बन के देखो तो, साक्षी भाव से देखो तो ये सारा जगत तुम्हारे ज्ञान का ये है। तो तुम अकर्ता अभोक्ता केवल यानी परमात्मा के समान अनंत आनंद में परमात्मा हो। यदि ज्ञाता बन के देखो तो देखो उसमें कोई आरोप नहीं है, बंध नहीं है, ना कुछ है, ना कोई कर्म बंध है, ना कोई सल है, ना कोई चिंता है। तो भैया अपने आप को ही पूरे संसार का कर्ता मान लो, अपने आप को ही सबसे ज्यादा समझदार मान लो संसार में, तो तुम्हें लग जाओगे भैया। कहा क्यों जाओगे भैया? क्योंकि शरीर आदि में एकत्र करके अपन ने जो कर्म बांधे हैं उसका फल भुगतते तो जाने पड़े। देखो संसारी जीव की दो स्थिति है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। कर्म चेतना में जीव क्या करता है? कर्तव्य बुद्धि लगाता है कि कर्मों को मैं करता हूँ, और जब कर्मों को मैं करता हूँ तो कर्मफल चेतना में भोक्तव्य बुद्धि लगाता है कि मैं भोक्ता हूँ। एक और तीन है, अभी दो की बात कर। ज्ञान चेतना अपनी मुक्त है, ज्ञान चेतना बात है? अभी अपनी दो की बात चल रही है, कर्मफल चेतना कर्म चेतना और कर्म चेतना। तो कर्म चेतना में जीव क्या करता है? मैं ही तो राग करता हूँ, मैं ही तो देश करता हूँ, मैं ही तो दुकान चलाता हूँ, मैं ही तो मकान बनाता हूँ, मुझे ही तो भूख लगती है, मुझे ही तो प्यास लगती है, और घर के सारे काम अच्छे बुरे सारे मैं ही करता हूँ। तो कर्म चेतना हो गई। कर्मों के साथ एक में होके कर्ता भाव सहित उसमें परिणमन करना, ये कर्म चेतना हो गई। और दूसरी है कर्म फल चेतना। अब करा है तो भुगतेगा कौन? अरे तुम जब तू कर्ता बना है, कर्तव्य का बोध माना है, तो जो कर्ता बना है वो अपने आप को भोक्ता ही मानता है। मिथ्यात्व की मानता होगी, जो अपने को कर्ता मानेगा वो कर्मों का भोक्ता ही मानेगा। तो अब जो तूने पाप कर्म कमाए हैं, नरक में जाकर दुख कौन हुए? पुण्य कमाया था तूने, तो आज 5 इंद्रिय सुख भोग रहा। व्यसनों में, वासनाओं में पूरा दिन, पैसा में, देला में, घर में, पत्र में, परिवार में, पूरा दिन इन सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने में नष्ट कर रहा है। तो पुण्य करा था तो अभी इंद्रिय सुख भोग रहा है, और अभी जो इंद्रिय सुख भोग के पाप कमाया है उससे अनंत सालों तक 70 साल, 60, 70, 80 साल भोगे। लेकिन दुख भोगने के लिए कितने सागर? 33 सागर कितने? दुख भोगने के लिए नरक में तो 33 सागर तक की व्यवस्था। अब तू कर्ता बना था, घर का करता, परिवार का करता, मकान का करता, दुकान करता, भेद ज्ञान तक तो निर्णय कुछ नहीं था ना। तो जब तू पुण्य पाप का कर्ता बना था, जब कर्म चेतना का तू कर्ता बना है, तो कर्म फल चेतना का भोक्ता भी बनना ही है। तो कर्ता भोक्ता पने की मानता एक साथ ही होती है। और ज्ञानी को मालूम कर्ता पने की मानता नहीं होती। मालूम क्या किसे होता है? तो पूर्व जो कर्म उदय में आते हैं वो उनका भोक्ता भी नहीं बनता। जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। अब ज्ञानी को मान लो रोग होगा तो ज्ञानी भोगेगा कि नहीं भोगेगा? क्या जाने, नहीं भोगेगा। नहीं ये मेरे नहीं है, ये अब बस ज्ञानी भोगेगा नहीं, अज्ञानी भोगता है, ज्ञानी भोगेगा नहीं। ज्ञानी के अंतर में चैतन्य जागृति होने से मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ, इस संयोग जन्य दुख है, और इस पर्याय का है, थोड़ी देर का है, जितनी देर कर्म दे उतनी देर का है, इसके बाद ये रहने वाला नहीं। उसे तो प्रतीति में है कि मैं शाश्वत सुख में चेतना हूँ। वे हाथ दर्द होगा, चिल्लाएगा तो नहीं चिल्लाएगा? अरे चिल्लाएगा भी, रोता हुआ भी दिखेगा, लेकिन उसका उपयोग कहीं और होगा, उसकी दृष्टि कहीं और होगी, उसका भाव कहीं और होगा। इसलिए वो कर्म फल चेतना का न करता है और न कर्म चेतना का वो करता है। न कर्मफल चेतना का भोक्ता है, न कर्म चेतना करता है। जहाँ कर्ता और भोक्ता दोनों नहीं है वहाँ ज्ञानी है। इसका विश्वास है कि ये कर्म का कार्य है, मेरा नहीं है। श्रद्धा ही तो जीवन में अतिशय लाती है। श्रद्धा ही हो जाए तो जीवन में अतिशय आता है। और ये उदाहरण में इतना लंबा क्यों खींचा? जान लो गुरु महाराज और का जान ले। अरे विज्ञान तुम ही वो ज्ञान विज्ञान में प्रकाशवान सत्ता हो,
क्यों निमित्त के आधीन होके क्यों अपने ज्ञान दर्शन का नाश कर रहे हो? अरे स्वभाव को स्वीकार करके अंतर की जय का बचाओ ना। तुम ही सही हो, तुम ही शुद्ध हो, तुम ही मुक्त हो। आज जी जो आप चला रहे हो वही तो सही था, क्यों बदल रहे हो? चल क्या क्या कह रहे हैं? ज्ञान विज्ञान अर्क स्वभाव भेद ले। अभी बहुत आगे आ गया। अभी हम वही जो 2 सूत्र आपने खोले थे ना पहले वाले, वही सही थे। अभी हम आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल आप बस यही रह लो, आज से आगे नहीं बढ़ेंगे। आप फ्री रिलैक्स रहो बस। चल तारण समझ के कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान अर्क स्वभाव भेद ले। क्या कह रहा है? हे भव्य आत्मा, अर्क स्वभाव के उत्पन्न होने से भय विलय। देखो जब तक अंतर में ऐसी श्रद्धा नहीं होगी ना, जन्म का भय, मरण का भय, रोग का भय, शोक का भय, तुम कभी भय से छूट नहीं सकते। याद रखना। जब तक अपने आत्म स्वभाव का विश्वास नहीं होगा तो लड़का घर से बाहर जाएगा तो मन में शंका बनी रही, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। ऐसा ना हो। तुम घर से निकलोगे तो भय बना रहेगा कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोई देवी देवता तो कुछ बिगाड़ नहीं देंगे, कोई मेरा कुछ नाश तो नहीं कर देगा। अपने आप को पर्याय से देखोगे ना तो अनिष्ट की चिंता रहेगी रहेगी, क्योंकि पर्याय में दृष्टि होने से अनिष्ट की चिंता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तारण समय कह रहा है अपने विज्ञान में स्वभाव को जानो। अर्क स्वभाव के प्रकट होने से भय भी क्या होगा? सारा का सारा भय मिला जाएगा, विषय भी। अरे तुम अर्क स्वभाव को देखो तो इंद्रिय के सारे विषय भी मिला जाएंगे। जो इंद्रिय विषय भोग की लालसा होती है ना, कामना होती भोगने की, वो इंद्रिय विषय भोग को भोगने की कामना भी मिला जाएगी। और देखो क्या आनंद दे रहा है, अर्कस मुक्ति अर्क। अरे प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करना ही तो मुक्ति है, अपना स्वभाव का मुक्ति ही है। बंधन तो अपनी खोपड़ी का था कि मैं पर को अपना मान रहा था तो पर से बंधा हुआ था। अब यदि मैं पर को अपना नहीं मान रहा तो कहीं कुछ है ही नहीं। बंधन तो खोपड़ी में था, ये परिवार मेरा है, ये जगत मेरा है, ये जगत की वस्तुएं मेरी है। बंधन तो अपनी खोपड़ी में था। जब तक मैं पर को अपना मान रहा था तब तक मैं संसार से बंधा हुआ था। और जहां पर में अपना टूटा अर्क स्वभाव, जहां अर्क स्वभाव का सहकार हुआ, भय मिला कर विषय मिले अर्क, इंद्रिय विषय भी मिला गए। और अर्कस मुक्ति अर्क। तो भैया जहाँ ये कर्म कसाय मिला गई वहाँ क्या है? मुक्त स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ नहीं। 3 सूत्रों बचे बस। अब देखो तारण स्वामी की डांट सुनना, डांट सुनना कि नहीं सुनना? सुनना अच्छा लगता है। देखो तदी अर्क स्वभाव न दृष्टते, यदि इतना सुनने के बाद भी यदि अर्क स्वभाव न दृष्टते, इतना सुनने समझने के बाद भी यदि तुम्हें अपना प्रकाशमान स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, तदी नरकस, जब क्या लिखा है तदी नरकस, तो नरक जाने का बीजारोपण पततम भवंती। यदि तुम अभी भी इस अर्क स्वभाव को देखने के लिए, इस अर्क स्वभाव को स्वीकार करने के लिए ललायक नहीं होते, अभी भी तुम्हारी आत्मा की रुचि नहीं लगती, तो नरक का बीजारोपण होगा। और पततम भवती, इस भाव के बाद तुम अगले भाव में नरक में पतन करोगे। वहां जाके आनंद से रहना, मार काट करना बढ़िया, मार काट करना बढ़िया, क्या बोलते हैं वहाँ की विषैली मिट्टी खाना, और वहाँ का क्या बोलते हैं बेतरनी नदी का विषैला पानी पीना, रुधिर रूसम पानी वो पीना, और आनंद से हजारों करोड़ों बिच्छू ने एक साथ काट लिया हो, ऐसी एक एक समय की वेदना को सहन करना, आनंद से रहना। तारण स्वामी कहा रहे हैं यदि हमें इतनी बात सुनने के बाद भी आत्मा की रुचि नहीं लग रही, तारण स्वामी हम क्या करें? क्या तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था VIP कोटा है। तारण स्वामी खाए का VIP कोटा है, यदि अर्क स्वभाव न दृष्टते, यदि मनुष्य भाव को प्राप्त करने के बाद भी तुम अर्क स्वभाव को नहीं देखते, तभी नरकस, तो नर्क में
नरक जाने का बीजारोपण होगा और पतितम भवति, अगले भाव में तुम तत्काल उस नरक में जाके आनंद के साथ रहोगे और बढ़िया आनंद ही आनंद कर सकोगे। बढ़िया है ना। अब आत्मा की बात तो अच्छी लगती नहीं है, आत्मा की बात से तो करंट लगता है। अब जब आत्मा की बात से करंट लगता है तो तारा स्वामी बता रहा है कि यदि अर्थ स्वभाव ना निष्ठित मत देखो, कर दो अपना मनुष्य भाव, दुकान में, घर में, परिवार में अपना पूरा मनुष्य भाव इन दुनियादारी की चिंता में नष्ट कर दो। अर्कस मुक्ति मुक्त स्वभाव का अनुभव मत करो, मुक्त स्वभाव की, छायक स्वभाव की अनुभूति मत करो, रहो भयभीत, रहो चिंता और सल में रख, दिन रात पाप विषय कसाय में रहो रख। तो क्या होगा, तभी नरकस भी, नरक जाने का बीजारोपण होगा। एक एक समय नरक जाने का बीजारोपण कर रहे हो, पाप में, विषय में, कसाय में, झूठ में, मायाचारी में, छल में, कड़पट में, लोभ में, लालच में, पैसा कमाने की, दुकान बनाने की, मकान बनाने की भावना में एक एक समय नरक गति का बीजारोपण कर रहा हो, बीज डाल रहा हो। तो भैया जैसा बीज डालोगे फल वैसे ही मिलेगा। यदि गेहूं की फसल बोओगे तो क्या आएगा, चलो थोड़ी है जाएंगे, और बाजरा की बोओगे तो बादल आएगा, गेहूं नहीं आएगी। और यदि संसार में लग के घर, दुकान, मकान, परिवार में पाप कर्म का बीज बोओगे तो जल्दी बताओ, पाप का बीज बोओगे तो फिर देख लो, लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, उर्दू में नहीं लिखा। उर्दू में लिखा होता, फारसी में लिखा होता, इंग्लिश में लिखा होता, संस्कृत में लिखा होता, तो भी हमें समझ में नहीं आती। एक तारण स्वामी हिंदी में लिखा है, ये अपभ्रंश भाषा जो है हिंदी से बिल्कुल मिलती है। आप एक एक शब्द का निकाल लो, यदि अर्थ स्वभाव न निष्ठिते, यदि अर्थ स्वभाव नहीं देखते तभी नरक, तो नरक जाओगे। बी, इसका बीजारोपण करोगे, पतितम भवति, उस गति में जाके रहोगे। अब क्या करना है, क्या करने आओ, चलिए बताओ भैया। यदि हमारा इंद्रिय विषयों से छोड़ने के लिए कह रहे हैं, यदि इन इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी यदि इन इंद्रिय विषय भोग कसाय से मैं आत्मा भिन्न हूँ, यदि आज भी भगवान की वाणी का बोध नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते यदि अपने आत्म तत्व का स्मरण नहीं रहता और हम पर के बोध में ही अपना जीवन जी रहा है, घर पत्र परिवार संसार संयोग इसके बोध में ही अपना जीवन जी रहा है, तो तारक स्वामी कह रहे हैं कि प्रति समय नर्क जाने का बीजारोपण कर रहा है, और जैसा बीज बोगे आगामी में वैसा फल मिलेगा। तारक स्वामी क्या करें, अरे कुछ मत करो भगवान आत्मा, कम से कम इतना तो जानो कि इन संयोगों से मेरा जीव भिन्न है। पर के लिए कर्तव्य की मानता तोड़ो, प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से पढ़ने हो रहा है। बच्चे अपना भाग लेके आए हैं, पत्नी अपना भाग लेके आई है, दुकान मकान अपना अनुसार चल रहा है, मेरा पुण्य पाप का उदय मेरे कर्म अनुसार है। भगवान जी आत्मा इन सारे जंजाल से अलग है, मेरा आत्म तत्व इन सारे जंजाल से अलग है। चाहे वो घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे पति परिवार हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, समाज अपनी व्यवस्था से चल रही है, देश अपनी व्यवस्था से चल रहा है, परिवार अपनी व्यवस्था से चल रहा है, कोई किसी की व्यवस्था को चला सकता नहीं। ये चला सकता तो फिर मैं सब कुछ अपने अनुसार ही नहीं कर देता। तो जब मैं सब कुछ अपने अनुसार नहीं कर पा रहा तो बात चलिए बताओ, आप तो अरबपति बनना चाहते थे लेकिन वो लखपति, तो अरबपति नहीं बन पा रहा है और वर्तमान में लखपति हो, तो अब बनना तो तुम अरबपति चाहते थे और रहेगा लखपति। तो इसका मतलब ये है कि पुण्य के उदय में लखपति का ही पंडमन था, अरबपति का था ही नहीं। और यदि पंडमन में अरबपति का होता तो ही तो बन पाते ना। अब बताओ, ये तुम लखपति बन के रह गए, कामना तो अरबपति की थी ना, कामना तो थोड़े की नहीं थी, कामना तो पूरे की थी, लेकिन थोड़ा सा रह गया। इसका मतलब क्या है कि जितना पुण्य के पल्ले में था उतना उदय में आ गया, और जितना पुण्य के पल्ले में नहीं था उतना उदय में नहीं आ गया। उसको मन में शांति रहती है। नहीं तो फिर तुम ये बताओ कि फिर तुम करता बन क्यों रहे हो? और कर सकते थे तो फिर पूरा करके बताओ,
जितना तुमने निश्चय किया है भैया, अंबानी जैसा वैभव, टाटा बिरला जैसी गाड़ियां, फिर करके बता दो, वैसा करके बता। नहीं हो सकती, कितने नहीं हो सकती। और जब नहीं हो सकती तो भाग स्वीकार कर ही रहे हो। जब भाग स्वीकार कर रहे हो तो भेद ज्ञान करो ना। सभी से निवेदन है कि आज